एक छोटा सा गांव था शांतिपुर। वहां एक पुराना अस्पताल था जिसे लोग पुरानी इमारत कहते थे। बहुत साल पहले वहां एक नर्स काम करती थी, नर्स माला। वह बहुत दयालु थी और बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। गांव के सारे बच्चे उसे माला दीदी कहते थे। लेकिन एक दिन अचानक एक बच्चा अस्पताल से गायब हो गया। लोगों ने बिना सच्चाई जाने माला दीदी को ही दोषी ठहरा दिया। दुखी होकर माला दीदी ने खुद को अस्पताल के एक कमरे में बंद कर लिया और फिर कभी बाहर नहीं आई। गांव में कहा जाने लगा कि अस्पताल में माला दीदी की आत्मा भटक रही है। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि वो आत्मा बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि वो सिर्फ उन बच्चों को डराती है जो झूठ बोलते हैं या शरारत करते हैं। कई साल बाद 3 बच्चे अनवी, कबीर और रोहन बहुत बहादुर निकले। उन्होंने फैसला किया कि वे भूतिया अस्पताल जाएंगे और सच्चाई पता करेंगे। एक शाम सबके सोने के बाद वे चुपके से अस्पताल की पुरानी इमारत में चले गए। अंदर सब कुछ धूल और जालों से भरा हुआ था। अचानक एक कमरे से आवाज आई, चप्पल की टप-टप, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। जैसे ही उन्होंने कमरे में झांका, एक सफेद कपड़े में महिला खड़ी थी, अपनी पीठ उनकी ओर किए हुए। तभी उसने धीरे से कहा, बच्चों, तुम यहाँ क्यों आए हो? कबीर बोला, हम आपकी सच्चाई जानना चाहते हैं, माला दीदी। वो महिला धीरे धीरे घूमी। उसका चेहरा प्यारा था लेकिन आंखों में उदासी थी। उसने कहा, मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उस दिन जो बच्चा गायब हुआ था वो खुद डरकर छिप गया था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। रोहन ने पूछा, तो आप अब तक यहाँ क्यों हैं? माला दीदी मुस्कुराई और बोली, जब तक कोई मेरी सच्चाई को दुनिया तक नहीं पहुंचाएगा, मैं इसी अस्पताल में रहूंगी। तभी अनवी ने अपना मोबाइल निकाला और कहा, हम आपकी कहानी सबको बताएंगे दीदी। इतना सुनते ही एक चमक सी हुई और माला दीदी धीरे धीरे हवा में घुल गई। उनकी आवाज गूंज रही थी, धन्यवाद बच्चों, अब मैं आजाद हूँ। अगले दिन गांव वाले हैरान रह गए। पुरानी इमारत अब साफ सुथरी और रोशनी से भरी हुई थी। लोगों ने कहा, शायद अब माला दीदी को शांति मिल गई है। और तब से हर बच्चा जान गया, अगर दिल से मदद करो और सच बोलो तो भूत भी दोस्त बन सकते हैं।